देखो सर, ये शेयर मार्केट को देखने के नज़रिए सबके अलग अलग होते हैं। मैं जिस नज़र से देखता हूँ, मैं तो एक व्यू के अनुसार देखता हूँ। आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे गिरावट की और बात करेंगे जो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र कल जारी कर दिया। उससे जो निवेशक हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं, एनालाइज करने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि भाई जो उस घोषणा पत्र में चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए ऐलान है, उसकी वजह से आगे जाकर शेयर मार्केट में भी अच्छी दिशा, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। देखो सर, ये शेयर मार्केट को देखने के नज़रिए सबके अलग अलग होते हैं। मैं जिस नज़र से देखता हूँ, मैं तो एक व्यू के अनुसार देखता हूँ। जिस तरीके से देश में प्रगति होती जाएगी, उस प्रगति के अनुसार उस सेक्टर में जो चीज़ें होंगी वो आपको बहुत अच्छा करती जाएंगी। यहाँ पर कुछ लोग सेक्टर में कुछ हो नहीं रहा है या किसी कंपनी में कुछ हो नहीं रहा है, उसकी बेवजह वीडियो बना बना कर उसे छलांगे मारकर टॉप पर पहुँचाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ें शेयर मार्केट को समझना मुश्किल है, पर जहां आपने लालच को त्यागा, सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। जब हम किसी की वीडियो देखते हैं और वो उस शेयर के ऊपर होती है जो सबकी नज़रों में हो, वो पेनी स्टॉक हो, तो जब वीडियो की चीज़ें सबके पास जाएंगी तो सब सोचेंगे हमें भी करोड़पति बनना है, हमें भी करोड़पति बनना है। 2 दिन में पैसा डबल, ये भावना हमें बर्बाद करके जाएगी। आपको वो देखना है जो देश में, विदेशों में हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मार्केट में गिरावट इजराइल और ईरान की युद्ध की स्थिति से उत्पन्न आज हुई, क्या किसी को ये पता था कि 10 दिन 20 दिन पहले इस तरीके से वार हो जाएगी, या कोरोना का किसी को पता था? तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रिपेयर होना पड़ता है अगली गिरावट के लिए। और जो गिरावट को नहीं जानता, आज मैंने अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से मैं आपको गिरावट के ऊपर ही बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, और जिसके अंदर LIC ने ऐसा क्या फ़ायदा उठा लिया गिरावट का, वो मैंने अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से मैं आज आपको बताया। अडानी पोर्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई है आज, और अडानी के ग्रुप के ऊपर, और दूसरा इंडस टावर वोडाफोन आइडिया की, आप कृपया उसे भी देख लेना। तो पहले गिरावट को जानो कि गिरावट के विषय क्या होते हैं ना। बिना बात की किसी शेयर को खरीदना लाजमी आगे जाकर धोखा दे सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र अपना जो जारी किया, वहाँ से जानकार ये सोच रहे हैं कि उसकी वजह से जो ऐलान हुए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के संकेत आगे जाकर हो सकते हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें लंबा समय लग सकता है। सबको पता है कि अधिकतर लोग सोच रहे हैं कि यही सरकार आएगी और कई परियोजना में जैसे सरकार पहले काम कर रही है उसको एक दिशा मिल जाएगी, चाहे वो सौर ऊर्जा की तरफ हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर की तरफ हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वो अगले 5 साल में अगर चुनने में आए तो वो 5 साल में अपने भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो जब तीसरी अर्थव्यवस्था में देश हमारा शामिल होगा टॉप 3 में, तो क्या यहाँ बिना काम करे होगा या काम करके होगा? तो उस व्यू को आपको जानना है। देखो सर, उन्होंने संकल्प पत्र में कहा कि रेलवे, अधिकतर उन्होंने रेलवे के लिए बहुत अच्छा बोला है, चाहे वो आपका वंदे भारत ट्रेन हो, रेल का दोहरीकरण हो, रेल के लिए अलग अलग चीज़ हो, बुलेट ट्रेन हो। दूसरा, विमान कंपनियां, जैसे कि विमान वाली कंपनियां होती हैं एयरपोर्ट वाली, उनके ऊपर अच्छी दिशा देखी है। दूर संचार, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, पर्यटन के ऊपर, सौर ऊर्जा के ऊपर। अब सौर ऊर्जा में आपको कौन कौन सी कंपनियां दिख रही हैं, है ना? तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी उन्होंने अपने ऐलान की चीज़ों को बताया है। कृषि के क्षेत्र पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, तो इन सारे क्षेत्रों पर जो उनके संकल्प पत्र आए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, इससे बड़े बड़े जानकारी वाले रखने वाले लोग कह रहे हैं भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ, इस व्यू को हमें देखना है। तो क्या इस व्यू को देखने के लिए बड़े जानकारों ने चार्ट का सहारा लिया है, या मोदी जी जो द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया है उसकी उन्होंने एनालाइज किया है? तो ये होती है एक एनालाइज।
यही एनालाइज आपको अच्छा पैसे दिला कर जाएगी, बल्कि कोई और एनालाइज आपको अच्छा करके नहीं जाएगी। आज तो आपको सारे शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सुजलोन एनर्जी का अब Q4 आने वाला है, उससे आज आपको गिरावट मिल रही है, लोग डर रहे हैं। सर सुजलोन का आपको वजूद देखना लंबे से, हर एक कंपनी का वैसे वजूद है, पर उसे हम सही टाइम पर जांचते नहीं, परखते नहीं हैं, है ना। तो आज जब ये संकल्प पत्र में बड़े बड़े, ये वीडियो बनाने का माध्यम इसलिए था, आपको बताना था कि एक तरफ गिरावट तो एक तरफ इस तरीके के घोषणा पत्र, इससे जानकर रखने वाले दूर की दृष्टि देख रहे हैं। तो हमें मार्केट में दूर की दृष्टि बनानी पड़ेगी, और जो व्यक्ति दूर की दृष्टि नहीं बनाएगा वो तो भाई रोज़ की गिरावट में टेंशन लेगा, रोज़ के उछाल में कहेगा मेरे पास शेयर ही नहीं है। व्यू को लंबा कीजिए, व्यू को अच्छा कीजिए, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इसके अंदर नहीं है। अब मैं रेलवे के ऊपर बता रहा हूँ तो कहीं IRFC, RVNL, इरकॉन हो गया, दूसरा आपका टीडागढ़ हो गया, है ना। इस तरीके के जो शेयर होते हैं उन चीज़ों में भी बाहरें आ सकती हैं, क्योंकि रेलवे में विकास होगा तो वो चीज़ें हैं। फिर इस तरीके से ही अब विमान कंपनी के लिए तो फिर SpiceJet हो गया, आपका इंडिको हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। तो स्वास्थ्य यानी कि फार्मा के शेयर हो गए, रक्षा यानी कि फिर डिफेंस के शेयर हो गए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले कह रहे हैं। मेरा माध्यम आपको वो न्यूज़ लाकर सुनाने का है जो कुछ लोगों को वो न्यूज़ नहीं पता लगती, क्योंकि हम उन शेयरों के ऊपर घूमते हैं जो हम कल अमीर बनना चाहते हैं। ये त्याग हो कि सुजलोन आपको अमीर कर देगा, यस बैंक कर देगा, HDFC बैंक कर दे। अमीर जब करना होगा वो आप अपने द्वारा होगे, जब आपके अंदर संतुष्टि आ जाएगी। वैसे कोई भी अमीर किसी को नहीं करता इस मार्केट पे, है ना। देखो अगर एक चीज़ बताऊं कि जो ये गिरावट और ये इससे भी काफ़ी लोग घबरा रहे हैं, पर आपको ये पता है कि 14 साल का वनवास काट कर ही राम राजा बने थे, ये तो पता होगा ना। तो जब ये गिरावट होती है, इसकी असली वजह जानना कि आगे जाकर किन किन शेयरों पे हमारी नज़र जानी चाहिए। बस यही छोटे मोटे मेथड हैं, इससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है ना। वरना वीडियो तो मैं भी बता सकता हूँ, ये खरीदो, वो बेचो, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। 2-4 दिन सही हो जाएगा, तीसरे दिन जब मैं गलत हो जाऊँगा आप मुझे कहोगे। इसलिए व्यू जानो पहले ना, और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर आज आपको अडानी ग्रुप पर बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज के व्यू से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे भी आप बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।